तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों को लेकर के कि यहाँ पर किसका बच्चा पढ़ाई के लिए बात नहीं सुनता है। तो गाइज मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मेरी भी यही प्रॉब्लम रहती थी। हमेशा अपने बेटे को मैं बोल बोल के परेशान हो जाती थी कि बेटे पढ़ लो, बेटे पढ़ लो, बेटे पढ़ लो, पर वो नहीं सुनता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं उसके साथ बैठी और मैंने उससे बात किया। मैंने उसे बोला बेटा, सारा दिन का उसे टाइम टेबल मैंने बताया कि इतने बजे से इतने बजे स्कूल जाते हो, इतने बजे स्कूल से आते हो, लंच करते हो। तब शायद उसका ट्यूशन नहीं लगा था, घर पे था वो। तो सारा दिन मतलब पूरा दिन, सुबह सोकर उठे, स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद किताब छूना ही नहीं है। स्कूल से आने के बाद खाना खाओ, फ़ोन देखो, टीवी देखो, फ़ोन देखो, टीवी देखो, सारे टाइम यही चलता रहता था। उसके बाद फाइनली मैंने उसे एक दिन रियलाइज़ कराया। मैंने कहा 24 घंटे होते हैं एक दिन के, और उसमें सुबह 8 बजे से 1 बजे तक तुम स्कूल में होते हो। उसके बाद बाकी का सारा टाइम क्या करते हो? टीवी देखते हो, फ़ोन देखते हो। तुमसे पढ़ाई नहीं होती। मत करो, एक चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन आंसर लर्न मत करो। एटलीस्ट एक दिन में 2 क्वेश्चन आंसर तो बेटे याद करके हमें सुना सकते हो। तो मैंने उससे ऐसे प्यार से बात की। मैंने सबसे पहले उसे मतलब आदत डलवाने के लिए मैंने उसे कहा कि मैं शाम को रोज़, सबसे पहले दिन मैंने एक क्वेश्चन से शुरू किया था कि मतलब मैं आज पहले दिन एक क्वेश्चन आंसर सुनूंगी, मुझे याद करके सुनाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे दिन मैं 2 क्वेश्चन आंसर सुनूंगी। उसके बाद मुझे डेली 2 क्वेश्चन आंसर याद करके सुनाना पड़ेगा। मैंने उससे ऐसी बात करी। आप मानेंगे नहीं, मेरा ये फार्मूला काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर गया। आज की डेट में उसे पूरी स्टोरी याद हो जाती है। पहले एक टाइम था कि उसे एक लाइन क्वेश्चन आंसर का, एक लाइन, एक 2 वर्ड्स भी उसको मतलब याद नहीं होता था। मतलब हम इतने परेशान थे, हम सोचते थे कि इसका क्या करेंगे। कुछ बच्चों की पढ़ाई कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से आप उसे नर्सरी या फर्स्ट क्लास से ही ट्यूशन लगा देते हो, जो कि ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पढ़नी नहीं चाहिए। पर हमने उसके लिए लगाया। पहला बेटा था तो हमने सोचा कि जब नींव मजबूत होगी तो आगे की दीवारें भी मजबूत होंगी, सोच करके। पर ये हमारी गलती थी कि हम उसे ट्यूशन भेजते थे। ट्यूशन में देखो, कहीं पर तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और कहीं पर बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे होता क्या था। माँ बेटी थे, ट्यूशन माँ पढ़ाएगी बोल के स्टूडेंट मतलब लाते थे। उसके बाद माँ अपने काम पे बिजी होती थी और वहाँ पे उनकी बेटी बैठ करके उनको पढ़ा रही होती थी। फिर जो लड़की सी छोटी सी है, उनकी बेटी जो खुद पढ़ रही है, तो वो क्या ही पढ़ाएगी। देखो, पढ़ाई के लिए मैं ये नहीं कहती कि तुम डॉन बन जाओ, हिटलर बन जाओ, पर कभी कभी थोड़ी स्ट्रिक्ट तो होना चाहिए। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख लिया अपने बड़े बेटे के साथ। मतलब उसे प्यार से बोल के देखा, फिर उसे डांट के देखा, मार के देखा, चीखा, चिल्लाया, कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन फाइनली उसके साथ बैठ के मैंने उसे उसके दिन भर का पूरा दिनचर्या बताया कि इतने बजे उठते हो, इतने बजे ये करते हो, इतने बजे जाते हो, इतने बजे आते हो, और उसके बाद सारे टाइम फ़ोन टीवी खेलना, फ़ोन टीवी खेलना, फ़ोन टीवी खेलना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस दिन मुझे क्वेश्चन आंसर याद करके नहीं सुनाना है, 1 चैप्टर 1 पेज राइटिंग करो, या तो मुझे 1 चैप्टर रीड करके पढ़ के सुना दो। आप ऐसा अपने बेटे के साथ कर सकते हैं, घर पे अपने बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाने के लिए। मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको भी मतलब अपना टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों को। अगर आप उनसे कहते हो
चाहते हो कि वो पढ़े तो आप उनसे कहो कि दिन सबसे पहले छोटी शुरुआत करो। पहले दिन मुझे एक ही क्वेश्चन आंसर सुनाना बेटे। क्वेश्चन आंसर नहीं सुना पाते तो 2 लाइन इंग्लिश की पढ़ के ट्राई करो। जब आप ट्राई करोगे अपने बेटे के साथ मिल के, और जब दोनों ट्राई करेंगे तो वो एक बेस्ट ट्राई होगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है मैसेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये झूला मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। ये मैंने घर पे बनाया है अपने छोटे बच्चों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए बनाया है, साथ में मम्मी के भी काम आ रहा है। थोड़ा सा मम्मी भी झूल लेती है। तो बाय गाइस, आज की वीडियो बस इतनी ही। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा पढ़ रहा है, आप सबका बच्चा भी पढ़े। तो आप अपने बेटे से प्यार से बात करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ करके उनकी स्कूल के बारे में उनसे पूछिए कि आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई थी, स्कूल में उसके फ्रेंड्स कौन हैं, उनके फ्रेंड्स के बारे में जानकारी रखो कि आपका बेटा अच्छे लोगों के साथ रह रहा है या कैसे लोगों के साथ रह रहा है। ये सारी जानकारी आप अभी से रखोगे तो आप और आपका जो माँ बेटे का मतलब फैमिली जो है वो हैप्पी रहेगी। नेक्स्ट आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बाय गाइस।